नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने अतीक का वो पहलू लेकर के आया हूँ जिसको जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है। अब अतीक की हत्या का राज बहुत दिनों से चर्चा में है, लेकिन अब अतीक की हत्या का राज खुलने वाला है और ये राज ऐसा है जिसको कोई छुपा नहीं सकेगा। हत्या का राज खुद अतीक के भाई अशरफ की एक चिट्ठी खोलने वाली है। वो चिट्ठी वो है जो उसने बरेली जेल में लिखी थी और बरेली जेल में उसने अपने वकील विजय मिश्रा से कहा था कि जब मेरी हत्या हो जाएगी तब ये चिट्ठी पुलिस, सीजेआई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज देना। उसने इस चिट्ठी में बताते हैं कि जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूरी चिट्ठी में उसने सारे राज लिखे हैं, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी हत्या कौन कर सकता है, किसने उसको हत्या दी थी, की सुपारी दी थी, अ, हत्या की जो है चेतावनी दी थी, किन अधिकारियों ने कहा था कि तुम्हें 15 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। उसमें उन लोगों का नाम भी है और उसमें उन लोगों का नाम भी है जो अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल है। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीड़ित अशरफ ने अपनी चिट्ठी में किया है। और इस चिट्ठी का राज ये है कि इस चिट्ठी का राज अब कोई छुपा भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये चिट्ठी न केवल मुख्यमंत्री के पास जाएगी बल्कि सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास ये चिट्ठी पहुंचेगी और इस चिट्ठी को बंद सील लिफाफे में भेजा जाएगा। हालांकि ये चिट्ठी अभी किसके पास है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। विजय मिश्रा जो अतीक और अशरफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि बरेली जेल में जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो अशरफ ने ये बात मुझसे कही थी, लेकिन उन्होंने चिट्ठी मुझे नहीं दी थी। अब ये चिट्ठी किसके पास है ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है, कल विजय मिश्रा ने कहा कि ये चिट्ठी बहुत जल्द सील बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री और सीजेआई के पास पहुंचने वाली है। अब जब ये चिट्ठी पहुंचेगी तो राज खुलेगा और जो लोग सामने जिनके की चर्चा हो रही कि कौन आखिर अतीक और अशरफ जैसे दुर्दांत अपराधी को मारने का साहस कर सकता है, वो अपराधी जिनके आगे पूरा शासन प्रशासन राजनेता सब कांपते थे, उनको ये टुटपुंजिए अपराधी जिनकी कोई हैसियत नहीं है 18-20 साल के लड़कों ने तड़ातड़ गोलियों से भून दिया। क्या यही हद वास्तव में हत्यारे हैं या इनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड कर रहा है? इन सब राज को अब खुलने की देर नहीं है। ये चिट्ठी बहुत जल्द पहुंचेगी और तब हत्या पर से पर्दा खुल सकेगा। अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कौन है। गुड्डू मुस्लिम आपको याद होगा, जब अतीक और अशरफ से मौत से मुश्किल से 40 सेकंड पहले जब मीडिया कर्मी बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आप अतीक से पूछा गया कि आप असद के जनाजे में नहीं गए। अतीक ने कहा नहीं ले गए तो नहीं गए। इस पर बगल में चल रहा अशरफ बोला कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम इतना कहना था कि उसे गोलियों से भून दिया गया। तभी से ये चर्चा हो रही है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कौन है जिसका नाम लेते ही उन्हें गोलियों से भून दिया जाए। इसकी भी कहानी आपको बताते हैं, दिलचस्प है और लेकिन तमाम सारे राजों से भरी हुई। कहते हैं कि गुड्डू मुस्लिम वो चेहरा है, वो नाम है जिसने अतीक और अशरफ को मरवाया। यानी कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे देखें तो गुड्डू मुस्लिम है। इसके पीछे आपको थोड़ा ले चलते हैं। जब साबरमती जेल से अतीक और अशरफ को लाया जा रहा था तो अतीक असद उस समय फरार था और एसटीएफ ने अशरफ से बातचीत की और कहा कि मुझे तुम इन सारे लोगों को उपलब्ध करा दो तो मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। ये अशरफ के साथ एसटीएफ की एक डील हुई थी। उस डील में अशरफ ने ये कहा था कि हम एक शर्त पर आपको कुछ लोगों को उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आप असद को नहीं मारेंगे। यानी कि असद वो जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था, अतीक का बेटा था। अशरफ ने कहा था कि आप असद को नहीं मारेंगे, लेकिन मैं उसके बदले आपको गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, ये 3 नाम वो हैं जो तीनों नाम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन कहते हैं कि जुर्म के पांव बहुत दूर तक नहीं चल सकते हैं। अशरफ की और एसटीएफ की इस डील की जानकारी गुड्डू मुस्लिम को हो गई और गुड्डू मुस्लिम ने एसटीएफ से संपर्क किया। गुड्डू मुस्लिम उस समय बताते हैं कि झांसी में एक ठेकेदार के घर पर शरण लिए हुए था और वहीं पर मौजूद था। और जब झांसी में गुड्डू मुस्लिम की एसटीएफ से बातचीत हुई तो उसने कहा
कि मैं आपको बताता हूं असद कहाँ है और गुलाम कहाँ है, और गुलाम और असद की जानकारी एसटीएफ को गुलाम गुड्डू मुस्लिम ने दी, और उसी के बाद असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ झांसी की एक बिहड़ इलाके में। जब इस जानकारी को अशरफ और अतीक के पास ये जानकारी पहुंची तो वो गुड्डू मुस्लिम उनके निशाने पर आ गया, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, भले इस तरह की जानकारी हमारे सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन कोलकाता में मिल रही है, कभी बताते हैं उसकी जानकारी लोकेशन अजमेर में मिलती है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ की हिरासत में है और वो तमाम सारे राज्यों से एसटीएफ को पल पल अवगत करा रहा है, और उसी की जानकारी के अनुसार ये पूरा काम को अंजाम दिया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ की गिरफ्त में है, गुड्डू मुस्लिम तक की गर्दन तक जब चाहे एसटीएफ के हाथ पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ एक कयास है कि गुड्डू मुस्लिम कोलकाता में देखा गया है, गुड्डू मुस्लिम अजमेर में देखा गया है, गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन कलकत्ता में मिलती है। ये सब एक वो है जो एक औरा पहनाया जा रहा है घटनाक्रम को, लेकिन हकीकत ये है कि गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ की बिल्कुल करीब है और वो जब चाहे तब उसे उठा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अतीक और अशरफ इसीलिए गुड्डू का नाम लेने वाले थे, और अशरफ ये बात बोला ही था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, आगे जो शायद वो कहता कि गुड्डू मुस्लिम की वजह से ही असद का और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, ये बात वो बोलने वाला ही था। तो क्या अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे कहीं गुड्डू मुस्लिम तो नहीं? क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद की हत्या की जानकारी, असद की जानकारी दी थी, जिसके बाद एसटीएफ ने उसका और गुलाम का, उसके शूटर जो गुलाम था, उसका एनकाउंटर झांसी में ही किया था। अब आते हैं तीसरा पहलू। हम आपको आज अतीक की सारे राज्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जब अतीक का बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तब बहुत जोरों से चर्चा चली कि अतीक और शाइस्ता का सबसे प्रिय बेटा था असद, और असद की मौत पर शाइस्ता यानी उसकी मां जरूर पहुंचेगी, लेकिन शाइस्ता तब भी नहीं आई। फिर जब अतीक की मौत की खबर सामने आई तो ये कहा गया कि शौहर की मौत पर तो शाइस्ता कब्रिस्तान तक जरूर पहुंचेगी, उसके जनाजे में शामिल होगी, भले ही उसे जेल में सरेंडर करना पड़े। आपको बताते हैं वो पहलू भी कि आखिर शाइस्ता क्यों नहीं आ रही है, क्यों शाइस्ता एक चर्चा बन के रह गई है और शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। दरअसल उसके पीछे एक बड़ा कारण है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता और अतीक की तकरीबन काली कमाई से 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और शाइस्ता को इस बात का डर है कि अगर उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया, या वो असद की मौत पर आती या अतीक की मौत पर आती, तो उनके गुर्गे उनकी इस संपत्ति पर कब्जा कर लेते, क्योंकि शाइस्ता को एक बार जेल जाने के बाद बाहर आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो 50,000 की इनामी है, और उत्तर प्रदेश से वो दूसरे नंबर की महिला है जिनके ऊपर इतना बड़ा इनाम घोषित किया गया है। इससे ऊपर सिर्फ एक महिला अपराधी और है, वह भी अभी तक फरार है, और दूसरे ऊपर उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, और इन पर 50,000 रुपए का इनाम है। ये इसीलिए नहीं सामने आ रही है, भले ही आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अतीक और अशरफ के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी हुई, 80 लाख रुपए कई दिन कार्यालय बंद था उसके बाद भी बरामद हुआ। तो ये तमाम सारी चीजों के असलहे बरामद हुए और जो पैसा बरामद हुआ, उसके बावजूद अतीक और अशरफ की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, काली कमाई, जिसकी हर एक जानकारी शाइस्ता के पास है, हर एक इनपुट उसके पास है, और अतीक भले ही मर गया हो लेकिन उसका पूरा गिरोह अभी भी एक्टिव है, अभी भी काम कर रहा है, भले ही वो तितर बितर हो गया हो, इस समय अंडरग्राउंड हो, लेकिन सब शाइस्ता के टच में है, और शाइस्ता अब उन लोगों के बहाने फिर से कुछ दिन बाद गिरोह का संचालन करेगी। ऐसा सूत्रों का मानना है कि शाइस्ता जल्द ही सामने नहीं आने वाली है, और अब शाइस्ता को ढूंढना बहुत टेढ़ी खीर होगी, और शाइस्ता शायद ही पुलिस के हाथ मिल सके। लेकिन पुलिस के हाथ और कानून के हाथ कहा जाता है बहुत लंबे हैं, तो हो सकता है कि शाइस्ता की गर्दन तक कानून के हाथ जरूर पहुंचे। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल शाइस्ता पुलिस की पहुंच से दूर हैं, और शाइस्ता अपने 5,000 करोड़ के काले साम्राज्य की महिला बनने की, नेता बनने की, अगुआ बनने की फिराक में है, क्योंकि अतीक के 4 बेटे अभी और हैं, 2 बेटे, एक बेटा लखनऊ जेल में
दूसरा बेटा नैनी जेल में और 2 नाबालिग बेटे रजायपुर बाल संरक्षण गृह में हैं, जो दोनों को अतीक की हत्या पर कब्रिस्तान लाया गया था मिट्टी देने के लिए। दोनों नाबालिग लड़के वहां पहुंचे थे। तो इस तरह से देखें तो अतीक की हत्या के राज अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा वो चिट्ठी चर्चा में है कि वो चिट्ठी आखिर में उसमें क्या लिखा हुआ है, जो अशरफ ने खुद लिखी थी। और वो चिट्ठी, दूसरी चर्चा की बात यह है कि अशरफ की लिखी चिट्ठी आखिर वो अभी किसके पास है और कौन ये दावा कर रहा है कि 2 दिन के अंदर चिट्ठी मुख्यमंत्री और सीजीआई के पास पहुंचेगी। तीसरा, गुड्डू मुस्लिम आखिर कहाँ है, क्या वो एसटीएफ की पकड़ में है या दूर है। गुड्डू मुस्लिम ने ही असद का और गुलाम का एनकाउंटर कराया, तो क्या अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे गुड्डू तो नहीं। तीसरा, शाइस्ता आखिर कहाँ है। ये सारे सवालों के साथ हम आपको छोड़ते हैं और हम तक जो जानकारी थी वो हमने आपके साथ साझा की। आपको ये जानकारी कैसे लगी ये हमें जरूर शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।